आज हम लोग जिस पर चर्चा करेंगे उसका पाठ्य विषय है उपनिषदों का दर्शन, दी फिलॉसफी ऑफ दी उपनिषद्स। तो आइए अब हम इसकी चर्चा करें। उपनिषद बौद्धिक संस्कृत भाषा में उपलब्ध प्राचीन भारत और हिंद आर्य जाति के लोगों का प्रामाणिक, पवित्र एवं दार्शनिक साहित्य है। इसकी रचना अरण्यक के पश्चात एवं महाकाव्य काल के पूर्व मानी जाती है। यह वेदों का मूल एवं अंतिम भाग है, इसीलिए इसे वेदांत भी कहते हैं। इसमें संपूर्ण वेदों का सार ज्ञान सूत्रबद्ध है। उपनिषद शब्द 3 शब्द खंडों उप, नि तथा सद के संयोजन से बना है। इसका अर्थ होता है शिक्षा प्राप्ति के लिए गुरु के निकट श्रद्धापूर्वक बैठना। यह वह विद्या है जिसके अध्ययन से मानव भ्रम से रहित होकर सत्य ज्ञान की प्राप्ति करता है। उपनिषदों की रचना किसी व्यक्ति विशेष की रचना न होकर विभिन्न ऋषियों के द्वारा विभिन्न काल एवं क्रम में हुआ है। इनके विचार एक क्रम में न होकर यत्र तत्र बिखरे हुए हैं। ये कहीं विरूप स्वभाव के हैं तो कहीं समरूप स्वभाव के। इनकी अभिव्यक्ति गद्य एवं पद्य दोनों में काव्यमयी रूप में हुई है। वैदिक धर्म एवं ब्राह्मण के कर्मकांड बहिर्मुखी स्वभाव के कारण जनमानस के तात्विक भूख को संतुष्ट कर पाने में सक्षम नहीं हुए। ऐसी स्थिति में उपनिषदों का तर्कनिष्ठ एवं बौद्धिक विवेचन सहित ज्ञान उन्हें आकर्षित किया। इसका अंतर्मुखी ज्ञान मनुष्य के बौद्धिक जिज्ञासा को संतुष्ट करने में सहायक सिद्ध हुए। उपनिषदों का भारतीय दर्शन के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। इसके विभिन्न संप्रदायों का मूल स्रोत उपनिषद ही है। अब हम इसके दार्शनिक विचारों का अध्ययन करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम इसके ब्रह्म विचार की बात करेंगे। वैदिक साहित्य में विद्यमान अनसुलझे एवं अस्पष्ट विचारों को स्पष्ट एवं परिस्पष्ट करने के उद्देश्य से तत्कालीन ऋषियों ने शुद्ध बुद्धि, प्योर रीजन को आधार मानते हुए उपनिषदों की व्याख्या की। इसके तत्व ज्ञान के अनुसार इस विश्व का मूल तत्व एक और केवल एक ब्रह्म है। ब्रह्म शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के बृह धातु से हुई है। इसका अर्थ है ऐसी शाश्वत एवं अनंत सत्ता जिसकी वृद्धि स्वतः एवं सतत होती रहती है। ब्रह्म ज्ञान ही उपनिषदों का मुख्य लक्ष्य है। उपनिषदों में ब्रह्म के 2 रूप देखने को मिलते हैं। एक को हम लोग कहते हैं परब्रह्म तथा दूसरे को कहते हैं अपर ब्रह्म। सम्यक दृष्टि से देखने पर दोनों अभिन्न हैं, परंतु व्यावहारिक दृष्टि से देखने पर कुछ क्षणिक आभासी अंतर दिखते हैं जो उचित ज्ञान प्राप्ति के पश्चात स्वतः स्पष्ट रूप से अभिन्नता का एहसास कराता है। अब हम लोग परब्रह्म के विषय में जानेंगे कि उपनिषद में परब्रह्म विषय के विषय में क्या कहा गया है। तो आइए जाने हम लोग। परब्रह्म निरपेक्ष, शाश्वत, अनादि, अनंत, निर्गुण, निर्विशेष, निष्प्रपंच, अमूर्त, स्थिर, कालातीत एवं असीम पारमार्थिक सत्ता है। इस सत्ता का ज्ञान नेति नेति के द्वारा होती है। संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति का कारण ब्रह्म है, किंतु स्वयं अकारण है। सभी वस्तुओं मृत्यु के उपरांत ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं। निर्गुण स्वभाव के कारण यह उपासना का विषय नहीं है।
यह एक एवं अद्वितीय है। यह ज्ञान का आधार है, ज्ञान का विषय नहीं है। यह अतीत एवं भविष्य का स्वामी होने के बावजूद त्रिकाल से परे एक अद्वितीय एवं द्वैत से शून्य है। इसमें ज्ञाता एवं ज्ञेय का भेद नहीं रहता है। यह स्वभावतः सत्य, चित एवं आनंद है। अपर ब्रह्म के विषय में हम लोग जाने। अपर ब्रह्म, इसके विपरीत ससीम, सगुण, सविशेष एवं स्वप्रपंच है। यह मूर्त एवं अस्थिर है। इसकी व्याख्या इति इति से होती है। यहाँ परब्रह्म को ब्रह्म तथा अपर ब्रह्म को ईश्वर कहते हैं। ईश्वर की पूजा अर्चना एवं भक्ति की जाती है। इससे सत्य, चित एवं आनंद की अनुभूति होती है। शंकर निर्गुण एवं निराकार ब्रह्म को मानकर अद्वैतवाद की एवं रामानुज सगुण ब्रह्म को आधार मानते हुए विशिष्टाद्वैत की स्थापना करते हैं। अब हम लोग ब्रह्म, आत्मा एवं जीव के संबंध के ऊपर में विचार करेंगे। तो आइए हम लोग इसको देखें। वैदिक साहित्य की तरह उपनिषदों की शिक्षाएं भी क्लिष्ट एवं परिवर्तनशील हैं। यहाँ गूढ़तम जिज्ञासाओं का समाधान भी रूपकों के द्वारा की गई पाई जाती है। यहाँ आत्मा एवं ब्रह्म दोनों की सत्ता को एकीकृत कर अभिन्न माना गया है। तत्वमसि, अयमात्मा ब्रह्म, अहं ब्रह्मास्मि आदि उक्तियाँ इस तथ्य की साक्षी है। आत्मा तथा ब्रह्म दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। एक ही तत्व आत्मनिष्ठ दृष्टि से आत्मा है तथा वस्तुनिष्ठ दृष्टि से वह ब्रह्म हो जाता है। इस प्रकार उपनिषद में आत्मा तथा ब्रह्म में कोई अंतर नहीं दिखाया गया है। आत्मा एवं ब्रह्म के अतिरिक्त उपनिषदों में जीव संबंधी विचारों का भी उल्लेख मिलता है। यहाँ जीव को वैयक्तिक आत्मा, इंडिविजुअल सेल्फ, तथा आत्मा को परम आत्मा, सुप्रीम सेल्फ कहा जाता है। दोनों मौलिक रूप से एक ही हैं और एक ही शरीर में अंधकार और प्रकाश की तरह निवास करते हैं। जीवात्मा अनंत ज्ञान से शून्य, कर्ता एवं भोक्ता है। अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति से कर्म करता है तथा पाप एवं पुण्य का अर्जन करता है। पाप कर्म से बंधन एवं अनंत दुखों का कारण है एवं पुण्य कर्म मोक्षदायी है। मोक्ष की स्थिति में जीवात्मा पुनः अपने मौलिक स्थिति को प्राप्त कर लेता है। अब हम लोग इसके विश्व या जगत संबंधी विचार को देखेंगे कि उपनिषद में इसके विषय में क्या कहा गया है। तो उपनिषदों के अनुसार विश्व की उत्पत्ति, पालन, पोषण एवं वृद्धि का आदि कारण ब्रह्म है। अतः विश्व का अस्तित्व वास्तविक है। इसे हम अवास्तविक या क्षणिक नहीं कह सकते हैं। ब्रह्म विश्व की सृष्टि करता है। देश, काल एवं प्रकृति आदि इसके आवरण हैं। इन सबों में ब्रह्म व्याप्त है और अंत में पुनः सभी इसी ब्रह्म में ठीक उसी प्रकार विलीन हो जाते हैं जैसे नमक जल में घुलकर विलीन हो जाता है। इस प्रकार उपनिषद दर्शन में विश्व को मिथ्या या आभास नहीं कहा गया है, यह सत्य है। इसके बाद हम माया पर चर्चा करेंगे। माया को अविद्या भी कहते हैं।
तो माया एक प्रकार का मिथ्या ज्ञान है। वास्तविक ज्ञान को अवास्तविक एवं अवास्तविक को वास्तविक समझना माया या मिथ्या ज्ञान है। इसे अविद्या भी कहते हैं। उपनिषदों में माया की व्याख्या हुई है। श्वेताश्वर उपनिषद में माया ईश्वर की शक्ति कहा गया है, जिसमें वह विश्व की रचना करता है। छांदोग्य उपनिषद में माया को सत्य एवं एक आवरण के रूप में देखा गया है। मुंडक उपनिषद में माया को बंधन या ग्रंथि का कारण कहा गया है। अब हम इसके कर्म सिद्धांत पर बात करेंगे। तो उपनिषद में कर्म सिद्धांत को स्वीकृति दी गई है। वैदिक दर्शन का ऋत एवं उपनिषद का कर्म नियम लगभग समतुल्य है। यह नैतिक नियम है। यहाँ उचित कर्म को पुण्य और अनुचित कर्म को पाप कहा गया है। अब इसके हम एक महत्वपूर्ण सिद्धांत बंधन एवं मोक्ष की व्याख्या करेंगे। उपनिषदों में उल्लिखित विचारों के अनुसार व्यक्ति जब माया या अविद्या के अधीन होकर अनुचित निर्णय लेता है तो इस कर्म से बंधन या ग्रंथि का प्रादुर्भाव होता है। उपनिषद में बंधन को ग्रंथि भी कहा गया है। बंधन नाना प्रकार के कष्टों का द्योतक है। पुनः इसका नाश कैसे होता है? तो इसमें कहा गया है कि विवेक ज्ञान से जीवात्मा अपने बंधन से मुक्त होकर अपने मौलिक आत्मा की स्थिति को प्राप्त कर सत चित एवं आनंद की स्थिति को प्राप्त करता है। इस प्रकार विवेक ज्ञान को मोक्ष के लिए सर्वोत्तम माना गया है। अब विवेक ज्ञान कैसे हमको प्राप्त हो सकता है? तो इसके लिए इसमें कहा गया है कि श्रवण, मनन एवं निदिध्यासन विवेक ज्ञान प्राप्ति करने में सहायक होता है। इस प्रकार उपनिषद दर्शन जो अभी हम लोग पढ़े हैं ये तो क्लिष्ट है और अति विस्तृत है, फिर भी अति संक्षेप एवं सहज रूप से इसको व्यक्त किया गया है। इसको आप समझेंगे, परीक्षा की तैयारी करेंगे और दिक्कत होने पर आप अपने सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड बुक का अध्ययन करेंगे। फिर भी यदि कुछ समस्या हो जाए तो आप दूरभाषी माध्यम से हमसे संपर्क करेंगे। धन्यवाद।